हमारी ज़िंदगी में दो तरीके के लोग होते हैं, ये तो हम सब लोग जानते हैं। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव लोग वो होते हैं जो आपकी खुशी का ख्याल रखते हैं, जो आपको सुकून देते हैं, जिनसे बात करके आपको दिली सुकून मिलता है और आपका जहन मुतमईन रहता है। और उससे ही अलग एक पर्सन होते हैं नेगेटिव, जो आपकी खुशी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, बल्कि आप अगर खुश होते हैं तो इस चीज़ से उनको बड़ा फ़र्क पड़ता है और वो आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क डालते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम माय प्यारी यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में फ़िज़ा। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो गुड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड माय व्लॉग। और व्लॉग शुरू हो रहा है एज़ यूजुअल लंच की तैयारी से। और आज मैं लंच में कुछ स्पेशल बना रही हूँ। अब आप लोग कहेंगे कि इससे क्या स्पेशल होगा। हाँ, मैं दाल के पराठे बना रही हूँ। अब आप कहेंगे दाल के पराठे बोल रही है और बोल रही है कि स्पेशल। जी, मैं ऐसा नहीं है कि मैं पहले दाल को पकाऊंगी और फिर उसको पराठों में कन्वर्ट करूंगी। नहीं, दाल पकी हुई रखी थी, उसको मैं रीयूज़ कर रही हूँ। देखिए, हम लोगों ने तो बचपन से यही चीज़ सीखी है कि हमारी मम्मी को मतलब ये रहता है कि फ्रिज में पहले क्या चीज़ रखी है उसको यूज़ करो, अगर वो रीयूज़ करने की चीज़ है तो उसको दोबारा से यूज़ करो। वो चीज़ मुँह लगनी चाहिए, यानी कि वो चीज़ खाने में आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसी चीज़ को रखे रखे छोड़ दें और उसको जो है ना, आप एक एक दिन खाना आपका रखा हुआ है, बचा हुआ, आपने वो खा लिया। अगले दिन अगर आपके फ्रिज में कुछ नई चीज़ पड़ी थी, सब्ज़ी पड़ी थी या कोई गोश्त पड़ा था, आपने वो बना लिया, उससे क्या होगा, वो जो पहले वाला खाना था वो रखा रहेगा, 2 दिन बाद वो ख़राब हो जाएगा। और सोचें अल्लाह ताला कितना हमसे नाराज़ होएगा कि अगर हम जो है ना एक बचा हुआ खाना नहीं खाएंगे और जो है उसको ख़राब कर देंगे। यानी बहुत से लोगों को ये चीज़ नेमत नसीब भी नहीं होती। तो हमें तो अम्मी जी ने शुरू से ही आदत डाली है कि पहले जो खाना है उसको पूरा करिए, उसके बाद दूसरा बनाइए। यानी कि मैंने खुद अम्मी जी से बोला कि अम्मी पहले ये दाल है उसकी मैं पराठे बना लेती हूँ, और उसके बाद अब खुद में खुद एक आदत ऐसी हो गई है कि फ्रिज में पहले देखा जाता है कि क्या हम खा सकते हैं अब, ताकि रात में कुछ नया बने। अभी जो हम दोपहर में वही रीयूज़ करके खाएं ताकि खाना वेस्ट ना हो। देखिए, गर्मी चल रही है, इससे हमें ये भी देखना है कि हम ख़राब ना होने दें और ख़राब खाना ना खाएं, इससे आपकी सेहत पे भी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हम खाना ख़राब जब करते हैं, जब उसे रखा छोड़ देते हैं और जो है ना उसको यूज़ नहीं करते हैं, जब हम उसे यूज़ कर लेंगे तो खाना ख़राब नहीं होगा। तो चलें आप देखें मैं दाल के पराठे कैसे बना रही हूँ। तो इसी के साथ लेट्स मूविंग टू द टॉपिक। और मैं बात कर रही थी ऐसे नेगेटिव पर्सन के बारे में जो आपकी खुशी को खुशी नहीं रहने देते और आपको बेसुकून कर देते हैं। सो लेट्स मूविंग टू द फर्स्ट पॉइंट, स्टॉप गिविंग इम्पोर्टेंस टू सच पीपल। यानी कि ऐसा होता है कि आपके आसपास जो लोग होते हैं, जो नेगेटिव पर्सन्स होते हैं, हमें पता चल जाता है कि आप जो लोग ज़ुबान के ज़्यादा तल्ख होते हैं, और पता भी चल जाता है कि आपके सामने हैं लेकिन पीछे आपके सामने वो नहीं है आपके। तो ऐसे लोगों को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दी जाए, ना ही महफिल में, ना ही अकेलेपन में, कि लोग वो जो है ना आपको और ज़्यादा नेगेटिविटी आपकी लाइफ में लेकर आए। तो ऐसे लोगों को जो है ना इम्पोर्टेंस कम ही दें, उन्हें ये फील कराएं कि आप आएँ, आप क्या कहते हैं, अच्छे से आपका वेलकम होगा, बट हम आपको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देंगे अपनी लाइफ में कि आप हमारी लाइफ में मज़ीद कोई नेगेटिविटी कर सकें। सो लेट्स मूविंग टू द सेकंड पॉइंट, नो कंप्लेंट एंड नो एक्सपेक्टेशंस। देखिए, जो लोग आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है ही नहीं, जो लोग आपकी लाइफ में नेगेटिविटी भरना चाहते हैं, जो लोग आपकी लाइफ में सुकून नहीं चाहते रखने देते। देखिए, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, अपनी ज़िंदगी में सही चल रहे होते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन सडन कुछ नेगेटिव पर्सन्स, कोई आपके रिलेटिव्स ऐसा आ जाता है और आपकी लाइफ में वो कुछ गलत करके चला जाता है। तो हम क्या करते हैं, उसकी कंप्लेन उनके साथ करने लगते हैं कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों करा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नेगेटिव पर्सन से भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि यार आप कर दिया हमारे साथ, लेकिन ऐसा नहीं करना हमारे साथ, और अगेन उसके साथ बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं ताकि वो सेकेंडली आपको फिर ज़्यादा हर्ट करना शुरू कर दे। सो नो कंप्लेन एंड नो एक्सप्लेनेशन। किसी के साथ ना तो उम्मीद रखें और ना ही उनको कंप्लेन करें कि आपने ऐसा क्यों करा, ऐसा क्यों नहीं करा। अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा मतलब
कंपेयरिंग टू अदर्स इतना ज़्यादा ऐसा बना लें कि आपको नेगेटिविटी की जगह ही ना बचे। अगर नेगेटिव पर्सन कोई घुसना चाहे तो उसको एक बाउंड्री पहले ही नज़र आए कि यार हम इसकी लाइफ में नेगेटिविटी नहीं ला सकते, क्योंकि ये तो हमें इतनी इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है। ये हमसे अगर हम कुछ कर भी देंगे तो ये हमसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेगा, कोई हमें कंप्लेन नहीं करेगा, तो हम अपनी लाइफ पे ध्यान देते हैं, तो वो खुद ही पीछे हट जाए। सो लेट्स मूविंग टू द थर्ड पॉइंट, डोंट थिंक अबाउट दैम। यानी कि जो लोग ऑब्वियसली आपके साथ गलत कर रहे हैं, जो लोग आपके साथ, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे साथ कोई गलत करके चला जाता है ना, हमारे रिलेटिव में ऐसा होता है, हमारे फुप्पो का बेटा, हमारी फुप्पी का बेटा अगर कोई हमारे साथ गलत कर देता है तो हम क्या करने लगते हैं, हम उसको इतना ज़्यादा जहन पर हावी कर लेते हैं कि इसने हमारे साथ ऐसा क्यों करा और ऐसा इसे नहीं करना चाहिए था। हम उसके घर चले जाते हैं कि तुमने ऐसे क्यों करा, फ़ोन पे बातें करने लगते हैं कि ये नहीं हुआ, फला जगह हमारे साथ ऐसी बात कर दी, उसने ऐसा क्यों बोल दिया। अगर कोई आपके बारे में बोल भी रहा है, कोई आपके बारे में गलत बोल रहा है, भले ही आपने वो चीज़ नहीं करी या स्टिल वो आपके बारे में बोल रहा है, तो वो नेगेटिव वो पर्सन है। अगर आप जानते हैं कि वो झूठा है, वो नेगेटिव है, तो आप इतना ज़्यादा उसके बारे में सोच ही क्यों रहे हैं, आप अपना जहनी सुकून उसके बारे में सोच के बर्बाद क्यों कर रहे हैं। देखिए, किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब हम अपने ज़हनी तौर पे दूसरे ऐसे नेगेटिव पर्सन्स के बारे में सोचने लगते हैं कि अच्छा इसने हमारे साथ गलत करा, तो हम कंटिन्यूसली हमारा जोन उस जोन में चला जाता है कि अब हम अगर यह कभी कहीं हमें मिल जाए तो हम इससे बात करेंगे, बातों बातों में हम भी फिर कुछ बोल जाते हैं, तो वो हमारा साइड भी ऐसे निकलवा लेते हैं नेगेटिव लोग, जो हम नहीं चाहते कि ना निकले। तो इससे अच्छा यही है कि ना तो उन लोगों के बारे में ज़्यादा सोचा जाए, ना उन लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी जाए, ताकि वो नेगेटिव पर्सन अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं वो उनको मुबारक, और आप अपनी लाइफ में एटलीस्ट कुछ कंट्रोल अपने लिए रखें। होशियार रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ऐसे नेगेटिव लोग जहाँ भी आप देखेंगे कि आप ऑलवेज बी कॉन्शियस ऑफ सच, आपकी सिचुएशन में है वो कुछ नहीं देखेंगे और आपसे बात करना शुरू कर देंगे कि तुमने मेरे बारे में ऐसा बोला था। चलो कोई टॉपिक, ऐसी सिचुएशन वो ऐसी बना देते हैं ताकि वो आपके मुँह से भी कुछ ऐसा निकल जाए या आप भी बोलना शुरू कर दें, और क्या करते हैं, खुद बैकवर्ड हो जाते हैं और आपको ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर देते हैं कि वो आप जो है ना इस सिचुएशन में आप बुरे बन जाएं। तो ऐसे लोगों से बहुत कॉन्शियस रहें ताकि वो आपको हार्म ना कर सकें और आप ऐसी बुरी सिचुएशन में फंस ही ना सकें। तो जब आपको दिखे कि ऐसी महफिल में ऐसे लोग भी आने वाले हैं जो आपको हार्म कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों से दूर रहें और जो है ना उन्हें अवॉइड ही करें। तो अगर वो एक महफिल में है भी तो आप उस जगह बचना आपका उनसे आना चाहिए, और बचने भी नहीं तो आप थोड़ा बहुत उनसे बोलें, बहुत ज़्यादा ना बोलें, ताकि वो आपकी जो है ना पीसफुल एनवायरनमेंट आपका ख़राब ना कर सकें। So yeah, go ahead. Let's moving to the fifth point. Focus on your own life and goals. देखिए, ये बात जहन में रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसे लोग जो नेगेटिव्स होते हैं, जो नेगेटिव बातें करते हैं, तो वो लोग हमारी लाइफ में जब भी मैटर ज़्यादा करते हैं, हम उनके बारे में जब भी ज़्यादा सोचते हैं जब हमारी खुद की लाइफ का कोई मोटिव नहीं होता, यानी कि हमारे कोई गोल सेट नहीं होते और हम अपनी ज़िंदगी को लेके इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होते। तो हम क्या करते हैं कि दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं कि फ़लाँ ने हमारे बारे में ऐसा क्यों बोला, अरे अगर इसने ऐसा बोला है तो हम इससे इसका जवाब मांगेंगे और उससे पूछेंगे। ये सब बातें हमारे जहन में जब भी आती हैं जब हमारा जहन खाली होता है। कहते हैं ना, खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर बन जाता है। यानी कि अपने जहन को इतना खाली ना रखें, अपनी लाइफ का एक गोल बनाएं कि हमें ये चीज़ अचीव करनी है। हमारा मोटिव सिर्फ यही है, चाहे लोग कितने ही बीच में आए, कुछ भी बोलें, हमें अपना गोल जो सेट हमने कर रखा है उससे हमें बिल्कुल भी हटना नहीं है। लोग कितने ही आपको हटाने की और आपको दुखी करने की कोशिश करें, लेकिन आपको नहीं होना है। जब तक अल्लाह नहीं चाहता ना तब तक कुछ नहीं हो सकता। देखिए, बंदा लाख बुरा चाहे, लेकिन जब तक अल्लाह किसी को जो है ना जो शक अल्लाह ताला आपको बख्शना चाहता है ना, जो चीज़ अल्लाह ताला आपको देना चाहता है, जो इज़्ज़त आपको अल्लाह ताला दुनिया में देना चाहता है, तो वो अल्लाह ताला आपको दे के रहेगा। बंदों के हाथों में इज़्ज़त नहीं होती, बंदों के हाथों में कुछ नहीं होता। बंदे सोचते हैं कि हमारे हाथ में सामने वाले की इज़्ज़त और बेइज़्ज़ती है, बट ऐसा नहीं होता। इज़्ज़त देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है। तो अपने सिर्फ गोल पे फोकस रखें और ऐसी बातें जहन में ना लाएं ताकि आपका माइंड
भी नेगेटिव बन जाए और नेगेटिव बातें आप भी करना शुरू कर दें। क्योंकि जब आप नेगेटिव सोचने लगेंगे, नेगेटिव लोगों के बारे में सोचने लगेंगे, तो नेगेटिव बातें आप करने लगेंगे, तो इससे आपका लाइफ में गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। सो लेट्स मूविंग टू द 6th पॉइंट, इंक्रीज योर मैच्योरिटी लेवल, यानी कि अपने अंदर मैच्योरिटी लेवल को इंक्रीज़ करें। देखिए, आपको छोटी छोटी बातें अगर बहुत जल्दी बुरी लग जाती हैं, छोटी छोटी बातों पे आप नाराज़ हो जाते हैं, अगले से आप रूठना मनाना स्टार्ट कर देते हैं, आप उससे अपने गिले शिकवे दूर करने बैठ जाते हैं, तो ये चीज़ें जो है ना एक पॉइंट पर आके आपको ख़त्म करनी अपनी लेवल अपने ऊपर आके बहुत ज़रूरी है। देखिए, सामने वालों का तो बोलने का काम होता है, आपको ये ज़रूरी सोचना है कि यहाँ पर हर इंसान को राइट है बोलने का। कुछ लोग अच्छा बोलेंगे तो कुछ लोग गलत भी बोलेंगे, तो ये आप पर है कि आप अपनी मैच्योरिटी लेवल किस तरीके से रखते हैं कि आपको हर बात का फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बहुत बातें आपको ऐसी इग्नोर करने देनी चाहिए कि यार ये तो ऐसे ही बोलेगा, अब हम हर बात पे थोड़ी ना इससे लड़ने बैठ जाएंगे। तो अपने माइंड सेट अपना ऐसा बनाएं कि आपको मैच्योरिटी अपने अंदर खुद ये फील हो कि आपको छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें, हर चीज़ आपको ज़्यादा नेगेटिविटी अपने अंदर ना लेकर आ जाए। अगर लोग नेगेटिव बना के आपको जो है ना खुश हो रहे हैं, तो आप नेगेटिव मत बने। लोगों की नेगेटिविटी यही होती है कि लोग सामने वाले को नेगेटिव दिखाना चाहते हैं, और इसका लोग खुश भी होते हैं ये चीज़ देख के कि देखो अगर हमने इससे कुछ बात बोली तो यह आया ना हमारे पास पूछने, इसने हमसे ये बात, क्योंकि उन्हें टॉपिक चाहिए होता है। लोगों को मिर्च मसाले की आजकल बहुत ज़्यादा कमी होती है, लोगों को चाहिए होता है, लोग ढूंढते हैं, और ये नेगेटिव पर्सन ज़्यादा ढूंढते हैं और आप लोग उन्हें दे देते हैं। तो ऐसे लोगों को मैच्योरिटी से हैंडल करें, अपनी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंस ना दें, अपना गोल सेट करें और इतनी ज़्यादा उनसे ना तो एक्सपेक्टेशन रखें ना ही उनको कोई कंप्लेन करे। सो मेरा 7th पॉइंट ये है एंड लास्ट है, बी साइलेंट, यानी कि हर बात पर आपको बोलना ज़रूरी नहीं है। हर बात अगर कोई नेगेटिव पर्सन अगर नेगेटिव पॉइंट पे कुछ बोल रहा है, तो ज़रूरी नहीं है आप भी उसके साथ नेगेटिव बन जाएं, बहुत ज़्यादा बोलें। तो कभी कभी खामोशी भी ऐसी चीज़ होती है कि आपको जो है ना आपका रुतबा आपका लोगों के सामने जो है ना बड़ा कर देती है कि देखो ये किस तरीके से इससे बात कर रहा है, लेकिन इसने साइलेंट है, लेकिन ये कितना अच्छा लग रहा है साइलेंट में भी, क्योंकि ये आपके ज़ुबान जो है ना आपको हरा भी देती है और आपको जितवा भी देती है लाखों के सामने। सो इट्स अप टू यू कि आपको अपने इन ट्रिक्स के साथ किस तरीके से डील करनी है, किस तरीके से नेगेटिव लोगों से बचना है, और किस तरीके से अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं लानी और अपने अंदर से इन नेगेटिव लोगों को आसपास से हटाना है। सो या